वेलकम गाइस टू दिव्य ज्योति क्लासेज। आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और क्लास 10 की मैथमेटिक्स अच्छे लेवल से अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़िए ताकि आपके एग्ज़ाम में सहायता हो सके। हमने समांतर श्रेणी पूरी पढ़ ली है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? एक ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें जो चर होता है उसकी घात 2 होती है। ये हमने अभी तक जान लिया है। और इसके साथ ही हमने 3.1 भी पढ़ लिए हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं 3.2 जिसमें है बहुपदों के भाग, यानी कि एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है और ये भाग कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं। तो उसमें जो प्रथम फॉर्मूला है वह है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी जो भाज्य होता है, भाज्य क्या होता है? जिसके अंदर भाग दिया जाता है वह होता है भाज्य, यानी कि जो भाजित होता है वह है भाज्य। भाजक भाजक होता है जिसका भाग दिया जाता है, जिसका भाग दिया जाता है वह है भाजक। भागफल होता है, भागफल यानी भाग देने पर आपको क्या फल प्राप्त होता है, यानी कि भाग देने पर आपको जो भी चीज़ प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। और शेषफल भाग देने के बाद यदि कोई भाग पूरा नहीं जाता है तो लास्ट में अंत में जो बचता है उसे भागफल कहते हैं। अब आपको ये समझाते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है 9/2, 9/2, 9 में 2 का भाग दे तो 8 बार जाता है, पीछे 1 बचता है और ये गया 4 बार। यानी कि ये जो 2 हैं इसका आप भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? भाजक। 9 है ये हो गया भाज्य, 4 है वो हो गया भागफल और ये 1 है ये हो गया शेषफल। यानी आप समझ गए होंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये होता कैसे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ये कैसे आता है। तो आप इन सब चीज़ों को इस फॉर्मूले के माध्यम से, यानी कि इस सूत्र के माध्यम इस रूप में याद रख सकते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। यानी सबसे पहले भाज्य को यहाँ पे लिखा जाता है क्योंकि इसके अंदर भाग दिया जाता है। भागफल जिसका भाग दिया जाता है उसको यहाँ पे रखा जाता है। भाजक जिसका भाग दिया जाता है उसको यहाँ पे रखा जाता है। और जो शेषफल है उसको सबसे नीचे रखा जाता है। शेषफल नहीं, आप समझ गए होंगे, ये भाज्य हैं, ये भाजक हैं, ये भागफल है और ये शेषफल। इसका भाग दिया जाता है, इसमें भाग दिया जाता है, ये हमें भाग देने पर प्राप्त होता है, ये लास्ट में बचता है। आप समझ गए होंगे। यानी कि जो ये वाली चीज़ है, ये भाज्य जो है ये क्या होता है? इन दोनों के गुणा के बराबर और प्लस ये इसके बराबर होता है। अब आपको याद कैसे रखना? आपको जो ऊपर वाली दोनों चीज़ें उनका तो कराना है गुणा, उनका गुणा कराने के बाद जो शेषफल प्राप्त हुआ उसको है जोड़ना और फिर जो प्राप्त होगा वो होगा भाज्य। नहीं, आपको यहाँ इस तीरों के माध्यम से दर्शाया गया है कि भाजक और भागफल इन दोनों का तो गुणा करवा दीजिए। तो देखो ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है गुणा का, यानी कि आपको गुणा करवाना है इन दोनों का। फिर वापस ये चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसमें शेषफल ऐड करना, प्लस का चिन्ह है, यानी कि शेषफल ऐड करना, जो प्राप्त होगा ये भाज्य होगा। ऊपर वाले दोनों को गुणा, उसमें शेषफल को ऐड कीजिए, जो प्राप्त होगा वो हो गया भाज्य। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब आपको बता रहे हैं कि जो भाग कैसे दिया जाता है, यानी कि एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। आप इन तीरों को समझ लीजिए। अभी तक अभी आपको इनको रटना नहीं है, आप समझ लीजिए कि शुरू कहाँ से करना है और भाग कैसे होगा। फिर आप उनको देखेंगे, जब आप एग्जाम्पल करेंगे और जब आप भाग देंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये भाग होते कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। यानी कि एफ ऑफ एक्स तो वह बहुपद होता है जिसके अंदर भाग दिया जाता है। जी ऑफ एक्स वह बहुपद होता है जिसका भाग दिया जाता है। यानी कि आपको जिसका भाग देना वहाँ से शुरू करना, वहाँ से आपको आना, जी ऑफ एक्स से आना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से फिर आपको जो प्राप्त हुआ वो यहाँ पे लिखना, फिर उसका आपको जी ऑफ एक्स से गुणा करवाना है, पूरे जी ऑफ एक्स के पूरे पद से गुणा करवाना, और जो प्राप्त हुआ उसको आपको एफ ऑफ एक्स के नीचे लिखना है। ये आप समझ लीजिए। शुरू करना है जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स सबसे पहले यही होता है कि जिसका भाग दिया जाता है उसको भाग देते हैं पहले, यानी कि जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स में भाग देते हैं। भाग देने पर भाग कैसे देना? जी ऑफ एक्स का प्रथम पद और एफ ऑफ एक्स का प्रथम पद, दोनों के प्रथम पद में भाग दिया जाता है। भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, और जो प्राप्त हो उसको इस पूरे जी ऑफ एक्स से गुणा करवाना। गुणा करवाने के बाद जो प्राप्त हो उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद उसके चिन्ह चेंज कर देने। अब आप ये समझ गए होंगे।
अब हम आपको इसका एग्जाम्पल करवाएंगे। देखिए, ये जो भाग होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, इसको विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, यानी कि ये बहुपदों के भाग है। तो आपको ये समझना है कि ये जो भाग का क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, 3 नंबर में आएगा। तो अब आप इस भाग को समझ लीजिए। आपको ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, और जी ऑफ एक्स है एक्स स्कोर प्लस 1 माइनस एक्स, यानी कि एक्स स्कोर माइनस एक्स प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग देना, तो आपको सबसे पहले तो कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखना है जी ऑफ एक्स। आपने ये भाग दे दिया। भाग देने के बाद अब क्या करना है आपको, ये जी एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स आपने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है आपको, एक्स स्कोर का भाग देना है सबसे पहले, यानी कि एक्स स्कोर में एक्स स्कोर का भाग देना है एक्स की पावर 4 में। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 में एक्स स्कोर का भाग जाता है, यानी कि आपको ऐसे करना है कि एक्स स्कोर एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 2। यानी कि जब ये भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, उसमें भाग देना एक्स की पावर 2 का। तो आपको क्या करना है, अब आप एक्स की पावर 4 है तो उसको एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, और एक्स स्कोर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये 2x से 2x कट गए, यानी कि क्या बचा, एक्स स्कोर बचा। यानी कि एक्स की पावर 4 में एक्स स्कोर का भाग देता था, एक्स स्कोर बचा। तो आप देखो उन तीरों को याद कीजिए, पहले यहाँ से ये तीर यहाँ पे आ रहा है, इसका प्रथम पद इसका प्रथम पद, भाग दिया, बचा एक्स स्कोर को लिख दिया यहाँ। अब इस एक्स स्कोर को गुणा कीजिए। ठीक है, एक्स स्कोर को इस पूरे पद से गुणा कर, एक्स स्कोर को एक्स स्कोर से गुणा किया एक्स की पावर 4, एक्स स्कोर को एक्स से माइनस एक्स से गुणा किया था माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्कोर को 1 से गुणा किया तो आ गया एक्स स्कोर। यानी कि एक्स स्कोर को गुणा कीजिए इस पूरे पद से, एक्स स्कोर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपको बाद में बताया था कि ये जो प्राप्त हुआ इसको वापस यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, तो एक्स स्कोर को एक्स स्कोर से गुणा किया तो एक्स की पावर 4 ये आ गया, एक्स स्कोर को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स क्यूब ये आ गया, एक्स स्कोर को 1 से गुणा किया तो ये आ गया एक्स स्कोर। फिर आपको याद रखना है कि इनके चिन्ह चेंज करने, यानी जो प्लस है उसको माइनस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो। यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस में था तो माइनस कर दिया, माइनस एक्स क्यूब था तो प्लस एक्स क्यूब कर दिया, प्लस एक्स स्कोर था तो माइनस एक्स स्कोर कर दिया। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए, आपको पहले चिन्ह याद रखना, ऐसे जा रहा है, फिर ये चिन्ह ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर इसका चिन्ह ये नीचे आ रहा है। ये 4 चिन्ह है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि ये चिन्ह जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये तो समझ गए होंगे, यानी कि भाग पहले तो प्रथम पद में ही देना, भाग चाहे कितना भी लंबा, हर बार यही करना है, जो आपको दिया हुआ उसके प्रथम पद में जी ऑफ एक्स के प्रथम पद का भाग देना। ये आप समझ गए होंगे, यानी कि एक्स की पावर 4 में एक्स स्कोर का भाग देना, एक्स स्कोर बार गया, एक्स स्कोर को इस पूरे पद से गुणा करवाना, जो प्राप्त हुआ उसको यहाँ लिख दे, इसके चिन्ह चेंज कर दिए। अब इसको योग करना है इन दोनों को, एक्स की पावर 4 प्लस का था, ये एक्स की पावर 4 माइनस का था, ये कट हो गया, माइनस एक्स क्यूब था और यहाँ पे प्लस, ये देखो पहले तो जो दोनों में नहीं है उनको तो सीधा सीधा लिखना, यानी कि एक्स क्यूब ये एक बार इन दोनों को ऐड करना है, और ये एक्स क्यूब यहीं पे ऊपर तो है नहीं, तो इसको एक्स क्यूब को है जैसे कि जैसे आपने हमने यहाँ वापस लिख दिया। ये देखो ये रहा एक्स क्यूब लिख दिया। फिर आपके क्या -3 एक्स स्कोर है ऊपर और नीचे भी माइनस एक्स स्कोर, तो -3 एक्स स्कोर और माइनस एक्स स्कोर हो गया -4 एक्स स्कोर, ये लिख दिया हमने -4 एक्स, और प्लस 4 एक्स तो है नहीं, ये प्लस 4 एक्स लिख दिया और प्लस 5 लिख दिया, ये सब हमने वापस लिख दिया। यानी कि ये पद आपको प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना आराम से कर सकते हैं। फिर वापस वही के बाद ये तीर यहाँ वहाँ से यहाँ आएगा, एक्स स्कोर का भाग दिया एक्स क्यूब में, एक्स स्कोर का भाग एक्स क्यूब में दिया तो कितनी बार गया, एक्स बार गया, ये लिख दिया एक्स, दूसरा तीर यहाँ गया। अब इस एक्स को इस पूरे पद से गुणा कराना है, एक्स स्कोर इंटू एक्स क्यूब, ये लिख दिया हमने एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स स्कोर, और एक्स को 1 से गुणा करना, ये आ गया एक्स। यानी कि ये तीर यहाँ आया, फिर यहाँ एक्स पे गया, फिर इसको गुणा करवाया, फिर ये हमने ये लिख दिया। समझ गए, गुणा करवाने पर ये चीज़ आई थी, ये हमने लिख दी। अब फिर वापस इसके चिन्ह चेंज करने,
तो प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया और प्लस था माइनस कर दिया। अब वापस इनको ऐड करें, ये प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब ये तो कट हो गया। फिर माइनस 4x² और नीचे प्लस x²। माइनस 4x² में से एक x² गए तो बचा क्या, माइनस 3x²। ये लिख दिया माइनस 3x प्लस 4x था और नीचे माइनस x है। 4x में से x गया तो 3x और ये 5, ये वापस ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना, फिर भाग देना। फिर x² का भाग तो जो जी ऑफ एक्स है उसके प्रथम पद का ही देना हर बार। तो फिर x² का भाग दिया माइनस 3x² में, तो माइनस 3x² में भाग दिया तो ये बचा क्या, -3। अब -3 को इसे गुणा करवा दी तो -3x² है, -3 इंटू x² -3x²। यहाँ पे लिख दिया -3 इंटू -x प्लस 3x या प्लस 3x लिख दिया, -3 इंटू 1 ये -3 आ गई। अब वापस इसकी चिन्ह चेंज की तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, ये हो गया। अब इनको वापस ऐड करना -3x² प्लस 3x² कट हो गया, प्लस 3x माइनस 3x कट हो गया और ये एक प्लस 5 है और नीचे प्लस 3 है तो क्या हो गया, प्लस 8 हो गया। अब आप ये समझ गए होंगे कि क्या हुआ यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त हुआ वो 8 हुआ, ये भागफल प्राप्त हुआ ये x² प्लस x माइनस 3 हुआ, भाजक था x² माइनस x प्लस 1 था। यानी कि अब ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं इसके आगे। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बहुपद पी ऑफ एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को जी ऑफ एक्स x² प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने जो अभी ऊपर जो एग्जाम्पल आपको बताया था वह यही था, x की पावर 4 था, इसको हमने हल करने का पूरा बता दिया था। शेषफल यहाँ पे 8 आ रहा है, x² प्लस x माइनस 3 आपके भागफल आएगा। अब ये बोल रहा है कि इसकी जाँच कीजिए, यानी कि इसकी जाँच करनी है कि भाई भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि आपने ये भाग सही किया या नहीं किया। तो आपको बताया था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य तो आपको दे रखा है तो वो यहाँ पे नहीं लिखना, भाजक आपको x² माइनस x प्लस 1 था ये था। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये देखो आपको ये इन दोनों का तो गुणा करवाना है, फिर इसको जोड़ना है और देखना है जो भाज्य आपको दिया हुआ वो आता है या नहीं आता। तो x² माइनस x प्लस 1 ये था, x² प्लस x माइनस 3 ये था, इन दोनों का तो गुणा करवा दे और प्लस 8 जोड़ दे। अब आंसर क्या आ रहा है वो आपको देखना है। तो आप कैसे गुणा कैसे करवाएंगे, पहले जो ये x² माइनस x प्लस 1 है इसके x² का इस पूरे पद से गुणा करवाइए, फिर इस माइनस x का इस पूरे पद से गुणा करवाइए, फिर प्लस 1 का इस पूरे पद से गुणा करवाई यानी कि x² का x² से गुणा किया x की पावर 4, x² का प्लस x से गुणा किया माइनस x³ आ गया, फिर x² का माइनस 3 से गुणा किया माइनस 3x² आ गया। यानी कि आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वही भाज्य होगा। तो आप ये इजीली समझ गए होंगे ये कैसे होगा। अब आपको अगला क्वेश्चन है एक बहुपद दे रखा, यानी कि सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये कोई भी बहुपद होता है उसकी जितनी घात होती है ना उसके उतने ही शून्यांक होते हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसकी अधिकतम घात 4 है, यानी कि इसके 4 शून्यांक होंगे। अब आपको कई क्वेश्चन में क्या दे देंगे, 2 शून्यांक कोई भी आपको दे देंगे, 2 शून्यांक दे देंगे तो फिर आपको बोलेंगे कि बाकी 2 शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से ही कर रखा है 2 शून्यांक √5/3 है और दूसरा माइनस √5/3 है। तो अब आपको ये बोल रहा है कि इसके बाकी 2 शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जो शून्यांक होती है वो x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू हो गई √5/3, x बराबर माइनस √5/3। ठीक है, आप ये समझ गए। अब इसको देखिए x बराबर √5/3 है, तो √5/3 इधर जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस √5/3, तो ये हो गया x माइनस √5/3 बराबर 0। एक ये चीज़ आ गई। ऐसे कैसे दूसरे को हल करेंगे, x प्लस √5/3 आ जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, x माइनस √5/3, ये क्या आएगा, x प्लस √5। अब आपको पता है कोई भी शून्यांक ज्ञात करते हैं तो वो इसी फॉर्म में होता है। पहले क्या लिखा हुआ होगा इसमें, x प्लस √5/3 इंटू x माइनस √5/3, ये 2 चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, और ये बराबर में 0। तो आप देखते हैं कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तब ये शून्यांक ज्ञात होंगे। यानी कि हमने ऐसे कर दिया इसको।
यानी कि ये क्या है, ये तो एक बहुपद है, इसके मल्टीपल में और भी कुछ लिखा हुआ होगा तब आपको ये प्राप्त हुआ होगा, यानी कि केवल इससे तो ये प्राप्त हो नहीं सकता। यानी कि जो शून्यांक होता है, शून्यांक क्या होता है, अब आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ये इजीली हल नहीं हो सकता, इसलिए इसको इस विधि से हल करना। बाकी यदि इसके टुकड़े करेंगे तो एक भाग तो इसका ये आएगा, एक भाग इसका कुछ और आएगा, यानी कि इसके मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो अब आपको ये ज्ञात करना है कि इस भाग के मल्टीपल में और क्या था, इस भाग के मल्टीपल में और क्या था, ये आप ज्ञात करने के लिए क्या करो, अब आप ये समझिए, एक तो ये चीज़ है, इसके गुणे में एक ये और चीज़ है, इन दोनों के गुणे से ये चीज़ प्राप्त हो गई है। ठीक है, ये आप समझ गए। यानी कि ये तो दो शून्यांक है, तो हमने दो शून्यांक के लिए पता लगाया कि भाई ये x की वैल्यू है, तो एक साइड में भेज दिया, फिर प्राप्त हुआ x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3, ये दो शून्यांक है। अब ये दोनों मल्टीपल में रहे होंगे, बराबर में जीरो होगा तब ये प्राप्त हुए होंगे तो हमने इनको मल्टीपल में लिख दिया और इसको हल कर दिया, तो क्या प्राप्त हुआ, 1/3 और कॉस्टम में 3x² माइनस 5। ठीक है, अब आपको ये प्राप्त होगा 1/3 3x² माइनस 1, ये कैसे प्राप्त हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगता है a² माइनस b², यानी कि x² माइनस 5/3, और ये एलसीएम ले लिया तो आपको ये पद प्राप्त हो। अब ये तो एक प्राप्त हुआ कि ये तो जो हमें भाज्य दे रखा है, यानी कि जो बहुपद दे रखा उसका एक भाग तो ये होगा 1/3 3x² माइनस 5, और इसके मल्टीपल में कुछ और दिया हुआ होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसके मल्टीपल में कुछ p था। ठीक है, तो एक तो ये था p और एक ये था, एक बात ही पहले जान लीजिए, 1/3 कोष्टक 3x² माइनस 5 जो है, ये यदि इस बहुपद का गुणनखंड है, तो अगर 1/3 हटा दे तो वो भी तो उसका गुणनखंड होगा, यानी कि 1/3 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है, 3x² माइनस 5 भी इसका गुणनखंड है, और साथ में जो और आएगा वो भी इसका गुणनखंड है। यानी कि आप ये मान के चलिए जो 3x² माइनस 5 है, इसके मल्टीपल में कुछ p था, तो ये प्राप्त हुआ f(x). ठीक है, आप ये समझिए। अब आपको f(x) दे रखा है, ये दे रखा है, और 3x² माइनस 5 में कुछ मल्टीपल में और था तब ये प्राप्त हुआ, यानी कि इसके 4 गुणनखंड होंगे, तो 2 गुणनखंड तो ये होंगे, 2 गुणनखंड और सभी गुणनखंडों का जो गुणा करते हैं तो जिसके गुणनखंड प्राप्त किए वो पद आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया 3x² माइनस 5 इंटू पी बराबर f(x). तो आपको p ज्ञात करना है, तो p क्या होगा, f(x) अपॉन 3x² माइनस 1, क्या आएगा, f(x) अपॉन 3x² माइनस 1। अब आपको ये कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए f(x) क्या है, 3x⁴ प्लस 6x² माइनस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो इसमें भाग देना, आपने यही देखा था p बराबर क्या आ रहा है, f(x) अपॉन 3x² माइनस 5। तो f(x) की जगह ये लिख दिया, इसमें भाग देना अपॉन 3x² माइनस 5 पे लिख दिया, ये आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, भाग देना है, 3x² माइनस 5 का भाग देना है इसमें, तो जो प्राप्त होगा वो p प्राप्त होगा, और p क्या होगा, p भी उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, यानी कि जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, उससे उसके शून्यांक ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 3x² का इसमें भाग देना, सबसे पहले 3x⁴ में 3x² का सबसे पहले ये ऐसे तीर आता, चलो ये ऐसे तीर आता, 3x⁴ में 3x² का भाग दिया तो क्या प्राप्त होता है, x²। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया x²। अब x² का वापस पूरे पद से गुणा कराना, 3x⁴ 4 हो जाएगा माइनस 5x², 3x⁴ 4 माइनस 5x²। फिर आपको क्या करना है, इसके चिन्ह चेंज करना है, यानी जो 3x⁴ 4 प्लस में था उसको माइनस कर दिया, और ये माइनस में था उसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो 3x⁴ 4 से 3x⁴ 4 तो हो गया कैंसिल। अब ये क्या है, 6x³ है। ठीक है, और ये नीचे क्या है, 5x² है। ठीक है, तो 6x³ है जैसे कि जैसे लिख दिया। अब आ रहा 5x² और ऊपर क्या माइनस 2x, 5x² में से 2x² गए तो क्या बचा 3x², यानी कि ये लिख दिया हमने 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो आपको ये बहुपद प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको प्राप्त हुआ उसमें वापस एक 3x² का भाग देना, बस एक ही प्रोसेस है। आपको जो g(x) होता है 3x² माइनस 5 है यहाँ पे, तो उसके प्रथम पद का भाग हर बार देना। तो जो लाइन खींचते हैं ना, जो योग करने के लिए, उसके बाद जो पद आता है ना उसमें भाग दिया जाता है। 3x² का 6x³ में भाग दे, क्या बचा 2x आ गया। अब 2x को वापस इसे मल्टीप्लाई करना, तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 2x इंटू 3x² माइनस 5, तो 2x का 3x² से भाग दिया 3
एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 3 इंटू 2 तो हो गया 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स की पावर 3, तो ये हो गया 6x क्यूब हो गया, ठीक है। और प्लस ये 3x स्क्वायर था, ये ऊपर तो ये है ही है। और अब क्या करना है आपको, 2x को -5 से गुणा करें -10x आ गया, तो यानी कि ऐसे करना है, जो x की पावर जितनी होती है उसके जस्ट नीचे उसको लिखना होता है, यानी कि प्लस -10x था, इसके नीचे -10x का चिन्ह चेंज कर दिया। अब दोनों पदों का चिन्ह चेंज कर दिया, एक तो ये इसका भी चिन्ह चेंज कर दिया, 6x क्यूब था इसको माइनस कर दिया, -10x था इसको +10x कर दिया, तो ये कट गया और ये 10x भी कट गया। पीछे क्या बचा, 3x स्क्वायर -5। अब 3x स्क्वायर -5 में 3x स्क्वायर -5 का भाग एक बार जाता है, ये एक लिख दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर करेंगे, ये तीर यहाँ आएगा, 1 आया, 1 को यहाँ लिख दिया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 1 को 3x स्क्वायर -5 से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर -5 यहाँ पे आ गया। और फिर क्या करना है आपको, इसके चिन्ह चेंज करने, ये जो ये गलत लिख लिखा -3x स्क्वायर लिखा है ना, वहाँ पे +3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ये एक आ गया। देखिए आपको क्या पड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, पी है। और आपको ये बताएं कि जो पी है वही क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो है जो हमें बहुपद दे रखा था उसका एक और गुणनखंड है, यानी कि इससे जो हल प्राप्त होंगे वही क्या होंगे, इस जो बहुपद दे रखा था उसके शून्यांक प्राप्त होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होता है, x प्लस 1 का ही फॉर्मूला होता है, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 स्क्वायर है, तो दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यानी कि इसके जो दो मूल प्राप्त हुए दोनों क्या है, -1 और -1 है, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो मूल तो -1 तो ये है, और ये √5/3 और -√5/3 ये हमें पहले से दे रखे थे। चलो ठीक है, अभी नीचे तो क्या करना, वापस जांच कराएं कि जो आपने किया है वो सही है नहीं है या नहीं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो अभी जो आपने ये भाग किया, इसमें भाज्य आपको ये दे रखा था 3x क्यूब 4 + 6x क्यूब -2x स्क्वायर -10x -5, और एक x प्लस 1 का स्कोर ये आ रहा है, ये जो शुरुआत में दे रखा था वो है 3x क्यूब 4 + 6x क्यूब -2x स्क्वायर, और x प्लस 1 का स्कोर है जो आपको एक भाज्य प्राप्त हुआ था, भागफल प्राप्त हुआ था, 3x को -5 को आपने भाग दिया था और शेषफल 0 प्राप्त हुआ था, तो जहाज की वो सत्यता आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपके एग्जाम्पल पूरे हो गए। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके प्रश्नमाला के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।